राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन भजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव
हरि नाम संकीर्तन के जय वृंदावन बिहारी लाल के जय मराधा रानी की जय माँ तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती अवतार की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज सुबह संध्या जो लोग उपस्थित आए हुए भाग्यवान भाग्यवान, भगवान ने संसार रचना किए हैं। भगवान ने संसार को कहते हैं दुखालयम अश्वासतम, दुख में परिपूर्ण है, अश्वासतम है, अनित्य है। भगवान गीता में कहते हैं मामुपेत पुनर्जन्म दुखालयम अश्वासतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धि परमांगता। मामुपेत पुनर्जन्म दुखालयम अश्वासतम, ये दुख का आलय है। ये दुख आलय में हम लोग शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं। कैसे हम लोग को मिलेगी? इसी संसार में जैसे हम लोग संसार बनाए हैं भगवान, इस संसार में हम जीवन यापन करते हैं। इस संसार में चार स्तंभ है, जैसे चार जैसे पिलर होता है। एक घर मकान बनाने के लिए चार पिलर होता है, वैसे ही हम लोग संसार में भी चार पिलर है। संसार का जो ढलाई क्या हुआ है, छात है, हाँ, चार पिलर का ऊपर खड़ा हुआ है। वो चार पिलर क्या है? चार पिलर सत्य है, तप है, दया है और पवित्रता है। ये चार पिलर है। जिस संसार में ये चार पिलर नहीं है वो संसार में अशांति है, दुख ही दुख है। जिस संसार में सत्य नहीं है, असत्य पथ अवलंबन करता है, वो संसार में शांति नहीं है। जिस संसार में तपस्या नहीं है, तपो दिव्यम, तपस्या नहीं है, साधना नहीं है, वो संसार में शांति नहीं है। जिस संसार में दया नहीं है, जीव का प्रति दया, वो संसार में भी शांति नहीं है। जिस संसार में पवित्रता नहीं है, सदाचार, लक्ष्मी माँ उसमें वहाँ नहीं रहती, वहाँ भी शांति नहीं है। तो इसमें से आप लोग सोच लीजिए आपका संसार में क्या नहीं है, क्यों आप दुख में रहते हैं, क्यों आप लोग इतना अशांति पाते हैं संसार में? इसका कारण यही है, जिस दरकार है, जो जो चीज हम लोग का वो नहीं है, तो उसको पूरा करने के लिए कोशिश करिए। जब उस पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे तो वो संसार में शांति उत्पन्न हो जाएगी। और इसको कैसे ही हम लोग पूरा करेंगे, उसके लिए हम लोग को चारों चीज वर्जन करना पड़ेगा। जब चारों चीज हम लोग वर्जन करेंगे, ये जो चारों चीज है, एक चारों चीज क्या है उसको वर्जन करना पड़ेगा, तो हम लोग का सत्य आ जाएगा, शांति, हाँ, दया भी आ जाएगी। और क्या होगा? तपस्या भी हम लोग कर पाएंगे, और क्या, हाँ, सदाचार भी हम लोग रहेंगे। चारों चीज को हम लोग त्याग करना पड़ेगा। जिस संसार में चारों चीजें हैं उसके लिए वो शांति नहीं पा जाता है। तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हम लोग बोलते हैं हमारा शरीर खराब है, उसमें रोग है इसीलिए शरीर खराब होता है, हाँ, बीमार पड़ जाते हैं हम लोग। डॉक्टर इलाज करने के लिए सब कुछ करते हैं, पहले डायग्नोसिस करते हैं, यही रोग के लिए आपका तबीयत ठीक नहीं है, हाँ, तो उन्हें जब डायग्नोसिस करते हैं ये जो रोग है इसको निरामय कीजिए, इसके लिए दवाई खाइए, हाँ, तो रोग ठीक हो जाएगा, आपका शरीर ठीक हो जाएगा। ये तो संसार में शांति नहीं है, ये चारों चीज के लिए शांति नहीं है। ये चारों चीज के लिए चारों पिलर डैमेज हो गया है।
क्या चारों चीज? पहले दूध कीड़ा है, दूध कीड़ा से उत्पन्न हो जाता है असत्य। दूध कीड़ा का मतलब है हम लोग बैठ बैठ के लूडो खेलते हैं, ताश खेलते हैं, पासा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, ये संसार में चलता है। कोई जुआ नहीं खेलता है तो क्या करता है, क्या ना ये जो लूडो खेलता है बैठ और समय बर्बाद करता है। ये सत्य चला जाता है, जो सत्य चला जाता है संसार में शांति कैसे रहेगी? असत्य पता कोई अगर अवलंबन करेगा। और ये सब खेला जो हम लोग खेलते हैं, जैसे पांडव लोग का हुआ था। पांडव लोग क्या कर रहा था ना, पासा खेल रहा था, असत्य पद अवलंबन कर रहा था, इसीलिए वो लोग का बहुत दुख आया, संकट आया। तो जो भगवान श्री कृष्ण का चरण में शरण में आ गए, भगवान श्री कृष्ण कृपा से वो लोग को मुक्ति मिला, नहीं तो वो लोग को बहुत दुख में सम्मुखीन होना पड़ा। हाँ, ये असत्य के लिए जो असत्य त्याग दिए तो वो लोग का शांति चला है। तो इसको त्याग करना पड़ेगा दूध कीड़ा को। जो संसार में बोलता कितना आदमी खेलता है, कितना जो खेलता है वो शांति में है। आप सोचते हैं वो शांति में नहीं, जितना बड़ा ऑफिस होगा उतना बड़ा अशांति है। हाँ, जितना बड़ा संसार होगा उतना बड़ा सामान लगता है। और जहाँ जहाँ क्यों अशांति संसार है, आपका प्रॉब्लम गया की प्रॉब्लम है, उसका जो 50 आदमी है 50 प्रॉब्लम है। हाँ, जितना बड़ा संसार होता है उतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जितना बड़ा ऐसे ब्रिज होता है उतना बड़ा पिलर लगता है, उतना पिलर लगता है। ठीक है, संसार में जो जितना बड़ा संसार किया है, बनाया है, और उसमें उतना ही शांति है। तो ये पहला जो है दूध कीड़ा को उसको वर्जन करने पड़ेगा, छोड़ने पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा, तो आप लोग का घर में सत्य रहेगा। जिसका घर में ये त्याग दिया है उसका घर सत्य है, और भगवान का आराधना करता है, सत्य पथ पर चलता है। हाँ, और दूसरा जो है, घर में तपस्या नहीं है। तपस्या मतलब क्या है, वो ऊर्ध्वगामी होने के लिए हाँ तपस्या चाहिए। आप अगर बढ़ने चाहेंगे, आप धनी होने मांगे, तो आपको तपस्या करने पड़ेगा। उसके लिए आप रात दिन परिश्रम करने पड़ेगा। आप लोग परिश्रम नहीं करेंगे धनी हो जाएंगे, होगा? हाँ, तो उसके लिए क्या करना, तपस्या करने पड़ेगा। आप अच्छा स्टूडेंट बनेंगे, आपको तपस्या करने पड़ेगा। आप अच्छा गायक बनेंगे, आपको तपस्या करने पड़ेगा। आप बोलेंगे तपस्या नहीं करेंगे, अपना हाथ से ही हो जाएंगे सब कुछ, होगा? तो तपस्या एक दिन नहीं होता है, तकलीफ उठाना पड़ेगा। 6 आदमी खेलता है, 6 बच्चा लोग खेलता है, एक बच्चा तपस्या करता है, वो ऊर्ध्वगामी होगा। जो लोग खेलता है वो समय बर्बाद कर देता है। खेला का मतलब यही नहीं है, वो बेटाइम पर खेलता है, समय बर्बाद करता है, पढ़ाई के टाइम पर खेलता है, तो फेल होगा। तो ये क्या बोला, तपस्या। तपस्या कैसे होगा? जब हम लोग को नेशा वर्जन कर देंगे। हाँ, ये वर्जन का जगह पर होता है, यही वर्जन करने से यही होगा। जो हम लोग नेशा वर्जन करेंगे, क्या नेशा है? चाह कॉफी से लेकर जितना तमाकू है, जो जो कुछ है, तब उसको त्याग करना पड़ेगा। क्यों? अगर हम लोग नेशा करेंगे तो हम लोग क्या होगा, कोई अगर दारू पी लिया है, आप उसको मार्केट भेजें, यही आध घंटे के अंदर में, 15 मिनट के अंदर में तुमको मार्केट करके आना पड़ेगा, 1 घंटा के अंदर। वो जाके क्या हुआ, दारू का दुकान पर ठोक, तो दारू पी लिया। जैसे होता है, रास्ता में गिर के रहता है, हाथ में बाजार का बैग है, हाँ, और वो दारू पी के रास्ता में गिरा है। वो बैगन इधर चला जाता है, मैंगो इधर चला जाता है, आलू इधर चला जाता है, तो सारा रास्ता में बिछड़ गया है। इस कारण क्या है? वो जो बोले थे घर में बाजार करने के लिए जाओ, 1 घंटे के अंदर में आने पड़ेगा, वो जाके टेंशन से कि जो बैड हैबिट है उसमें से दारू पी लिया। जो दारू पी लिया है तो आपने जो सेंस था भूल गया। घर में जाने से खाना बनाना होगा और सब्जी वो लोग बनाएगा, भूल गया। क्यों भूल गया? वो जो नेशा करता है वो रास्ता में गिर के रहा, जाके घर में जो पहुंचा पिटाई खाए। होता कि नहीं? इसे कारण क्या है? वो नेशा कर रहा था। ये नेशा का माध्यम से क्या हुआ, उसका तपस्या चला गया। सही ढंग से संसार लालन पालन करना उसका छूट गया। तो इस क्या होता है, तपस्या अगर हम लोग नेशा करेंगे तपस्या नहीं होगा। और तपस्या, बिना तपस्या से क्या होगा, हम लोग का तप का बिना शांति नहीं मिलेगी। कोई अगर अच्छा गृहस्थ बनेगा उसको तपस्या करना पड़ेगा, कोई अच्छा गृहिणी बनना पड़ेगा, उसको क्या करेगा, क्या करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। हाँ, जत्र नारी पूजन्ति तत्र रमन्ति देवता। नारी पूजा कैसे होंगे? अच्छा गृहिणी बनने पड़ेगा। हाँ, संसार में नारी का भूमिका
ज़्यादा है। नारी का भूमिका, नारी अगर डिस्किनारी हो गया, कुछ पालन नहीं करता है, इधर उधर भागता है, हाँ, खाली लिपस्टिक लगा के घूमता है इधर उधर, हाँ, सब देखेंगे उसको, हाँ, तो वो नारी संसार क्या करे? हाँ, संसार का बाहर आने से बोलता है हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे उधर जाएंगे, हाँ, संसार का प्रतिमान नहीं रहता है। नारी संसार का अंदर में, इसे बोला जाता है शक करो, फैशन करो, लेकिन संसार का जितना कर्म ठीक से करो। ऐसे ही बोला जाता नहीं है नारी को फैशन नहीं करना है, लेकिन नारी को बोला जाता है इधर उधर काम नहीं मत करो, ये संसार में जो दायित्व है उसको सही ढंग से पालन करो। ये लोग क्या करता है, संसार का दायित्व पालन नहीं करता है, करते हो बाहर निकल जाती है, कोई भी वजूहत देखा देती है, यही क्या था, वही कर रहा था, मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसी उसका मतलब किसको बोला नहीं कि नारी, जो नारी सही ढंग से संसार को लालन पालन कराते हो वो नारी महेश हो जाती है, और वही नारी से दैव पुत्र भी आती, संतान आती। नारी से जो आया आज संसार में बोलिए जो भी है, हाँ, रामकृष्ण देव बोलिए, विवेकानंद बोलिए, प्रभुपाद बोलिए, चैतन्य महाप्रभु बोलिए, ये सब नारी से तो आए, हाँ, जितना जितना बड़ा बड़ा भक्त है नारी से चाहे, वो नारी देवता को जन्म देती है। वो नारी कैसे है? जो नारी देवता को पूजा करते हैं, हाँ, भगवान उनका गर्भ में आते हैं, हाँ, इसीलिए संसार में नारी का भूमिका बहुत बड़ा है। और नारी को सदाचारी बनना पड़ेगा। अगर हम लोग सदाचार नहीं बनेंगे तो कैसे? तपस्या करना पड़ेगा। तपस्या का मतलब है अच्छा गृहिणी बनने के लिए तपस्या करना पड़ेगा, टाइम पर उठना पड़ेगा, भगवान का सेवा देना पड़ेगा, गृह का जितना कर्म है उसको ठीक से संपादन करना पड़ेगा, तो वो संसार को सही ढंग से पालन कर पाए। हाँ, जैसे ही ऐसे उदाहरण दिया हुआ है, जैसे ही हाँ कुंती देवी थी, हाँ द्रौपदी जैसे ही, हाँ ऐसे ही बहुत तो नारी का बनाना क्या हुआ है, एक दो हम बोला। हाँ, तो तपस्या पुरुष को भी तपस्या में रहना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं किसका है वो लाइफ मैनेजमेंट कर नहीं पाएगा। पुरुष को भी उसको क्या करना चाहिए, नारी को मर्यादा देना चाहिए हर टाइम। वो नारी है वो करते रहेगा सब हर टाइम, वो आनंद लेते रहेगा नहीं, पुरुष को भी उसको दायित्व लेना चाहिए। क्या हम बाहर का जितना काम है ठीक से सही ढंग से करेंगे, और जो नारी है अंदर का जो काम करता है उसको थोड़ा साहाଯ୍य करना है। और उसको क्या करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट रखना चाहिए। टाइम अगर हम लोग समयानुवर्ती नहीं होंगे सारा जिंदगी हम लोग गड़बड़ी हो जाएगी। हाँ, सुबह में खाने का टाइम है, सुबह में खाना नहीं बना के 1 बजे बनाते हैं, तो सुबह खाना कब खाएंगे, ब्रेकफास्ट कब करेंगे? ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। हाँ, और जैसे संध्या आरती किया जाता है, संध्या आरती 8 बजे हम लोग संध्या आरती करेंगे, तो होगा। हाँ, नारी को तपस्या करना चाहिए। क्या तपस्या? गृह में जैसे लक्ष्मी माँ है, लक्ष्मी नारायण पूजा देते हैं, भगवान राधा कृष्ण पूजा देते हैं, जो संतुष्ट होंगे उसके लिए जो आचार विचार जो ठीक है, तपस्या करना वो भी तपस्या है। हाँ, पुरुष लोग का भी तपस्या है, सही ढंग से गृहस्थ जीवन पालन करना है, जो विधि है शास्त्र का विधि मानकर करना चाहिए। और अगर करेगा तो क्या वर्जन करने पड़ेगा, नशा वर्जन करने पड़ेगा। अभी भी ऐसे हाल हुआ है, नारी लोग भी नशा करता है। हाँ, सिगरेट खा पीते जाती है, वो बोलता है हम क्या ना क्या कर दिया। अरे तुम रसातल में जा रहे हो, हाँ नरक में जा रही हो, वो कभी चिंतन में नहीं है। वो सोचते क्या हम इतना एडवांस है। दारू भी पीता है, बोलता पैक पीता है। हाँ हाँ, वो संसार के रसातल में चला जाता है। हाँ, वो लोग क्या करता है, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन हुआ। मॉडर्न सिविलाइजेशन में क्या हुआ, जो अब हम लोग शास्त्रों को भूल जाएंगे, जितना मॉडर्न होने से क्या होगा, मॉडर्न का मतलब है मरते हुआ मरने का रास्ता पर जाते हैं। इतना जल्दी क्या होगा, मृत्यु होगा, इतना जल्दी मृत्यु होगी। जब हम लोग शास्त्रों को बोलेंगे उल्टा रास्ता में चलेंगे, और स्रोत का उल्टा रास्ता में जो आता है, जो आती है, उसका हाल क्या होगा, हर पग पग में विपद है। पदम पदम जद विपदान तेसान, पद पद में क्या होगा, विपद। इसीलिए 2 गया। तीसरा नंबर है, हम लोग को शांति नहीं मिलती है, हम लोग का मन में दया नहीं है, हम लोग का संसार में दया नहीं है। किसका पर दया नहीं है, जीव का पर दया नहीं है। हम लोग क्या करते, जीव को लाकर हत्या करके भोजन करते हैं, तो उसमें से दुख उत्पन्न हो जाता है। वो जो रोता है, वो जो उसका जो मड़ा शरीर को लेकर घर में ढुकाते हम लोग,
तो उसमें से आनंद भाग जाता है और निरानंद उत्पन्न हो जाता है। उसको क्या त्याग करने से हम लोग का संसार में दया भाव आए? जो हम लोग हत्या करके भोजन करते हैं उसको त्याग करना पड़ेगा। जो शरीर बाहर में जाते हैं, रुपया देख लक्ष्मी दे के हम लोग क्या करते हैं, मड़ा खरीद के लाते हैं, और जो सब है उसका संसार में लाके क्या करते हैं, हम आनंद पूर्ति करते हैं। ऐसे कोई मर जाने से बोलता है हटाओ इसको जल्दी, लेकिन किसका सब को खरीद के हम लोग क्या संसार में खाते हैं और उसको लेकर आनंद करते हैं। वहाँ हम लोग शांति कहाँ से मिलेगी? हाँ, शांति मिलने का जगह ही नहीं। तो उसको त्याग करना पड़ेगा, संसार से हटाने पड़ेगा। जब हम लोग संसार से इसको हटाएंगे तो हम लोग शांति मिलेगी। हाँ, यही सब जो बोला हुआ शास्त्र कथा है, जब इसको हम लोग पालन करेंगे तो हम लोग का अच्छा होगा। तो तीसरा जो दया भाव चला जाता है, हम लोग दूसरा को जो हत्या करते हैं, हम लोग का अंदर से दया भाव चला जाता है, हम लोग कठोर हो जाते हैं, क्रुएल्टी हम लोग का अंदर में प्रवेश कर जाता है। जब हम लोग क्रुएल्टी हो जाता है तो क्या होता है, हम लोग किसका ऊपर दया नहीं रखते। हम लोग का ऊपर कौन दया रखेगा? हम अगर दानव बन गया है, राक्षस बन गया है, तो हम तो मरेंगे जी। कोई किस टाइम मरेगा कोई तो उसका ठीक नहीं। जितना असुर लोग आया है, जितना दानव लोग आया है, वो लोग कभी भी कोई समय भी मृत्यु हुआ है। हाँ, क्यों? वो लोग का जो धरित्र, असुर का मतलब है कि क्या, मई जो धरित्री का विपरीत मुख में वो लोग चलते हैं। धरित्री का जो नियम है उसका विपरीत चलते हैं। आप लोग सोचिए, संसार में आप लोग रहते हैं, ये धरित्री का जो भगवान जो शास्त्र दिए हैं, नियम दिए, उसका विपरीत मुख आप लोग चलते कि नहीं? जो भी चलते हैं सावधान हो जाइए। क्यों? आप लोग शांति चाहते हैं, शांति ढूंढते हैं, लेकिन इधर भी आप लोग क्या करते हैं, कुकर्म करते हैं और क्या करते हैं, हत्या करके भोजन करते हैं। और इधर चाहे हम शांति चाहिए, कैसे होगा? और आप लोग भी जो भी करते हैं, कोई कोई बड़ा असुर है, असुर से भी कम नहीं। सुनने के लिए तो खराब लगेगा, लेकिन ये सत्य बात है। जब हम लोग एक जीव पर दया नहीं करेंगे, हम लोग को कोई दया नहीं करेगा। क्यों? भगवान अंतर्जामी है, हृदय में है, सब देखते हैं। सीसीटीवी लगा के रखे हैं, हृदय में सीसीटीवी बस बैठा दिए। हम लोग जहां भी जाएंगे, हम लोग के साथ हम लोग का शेर जाएगा, हम लोग शरीर जाएगा। जहां कुछ कर्म करेंगे भगवान देख लेते हैं। भगवान इसलिए कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मवान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ब्रह्मवान सर्वभूतानि, हर आदमी का हृदय में भगवान वास करते हैं। हम लोग सोचते हैं ये कर्म करेंगे हमको शांति मिलेगी, नहीं मिलेगी। और क्या? दया हम लोग, अगर हम लोग दया हटाए, हम लोग क्रुएल्टी, कठोर भाव, हत्या करके भोजन इसको हटाएंगे संसार से, तो हम लोग को दया आ जाएगा, शांति भी आ जाएगा। और चौथा जो है पवित्रता, सदाचार हम लोग से चला जाता है। क्यों सदाचार चला जाती है? सदाचार चल जाने का कारण क्या? ये तीनों चीज है। क्या तीनों चीजें? तपस्या नहीं है। दूसरा जो असत्य वचन हम लोग कहते हैं, असत्य पथ अवलंबन करते हैं। तीसरा जो है हत्या करके भोजन करते हैं और नशा करते हैं। और चौथा सदाचार हम लोग से चला जाता है, और उसका साथ जुड़ जाता है कि अवैध संग। संसार में पति पत्नी होते हुए भी दूसरा नारी गमन करते हैं, तो सत्य कैसे रहेगा, लक्ष्मी कैसे रहेंगे? तो उसका कारण क्या होता है? संसार से, अवैध संग से संसार से दुख उत्पन्न हो जाता है। इसको भी त्याग करने पड़ेगा। क्यों? हम लोग का जो संस्कृति है, धर्म है, सनातन धर्म है, एक पत्नी को लेकर जिंदगी में चलना चाहिए। तो ऐसा एक पत्नी के बारे में आया, जो ऐसे ही तो हम लोग जो चतुर्थी होता है, जो विवाह का 4 दिन जिसे होता है, जो पति पत्नी को कुछ देती है, जैसे पति पत्नी कुछ देते हैं। भगवान राम जो माँ सीता देवी का ऐसे ही हुआ था, तो दर्शन किया। भगवान सब तो देते हैं, कोई ऑर्नामेंट देते हैं। हाँ, माँ सीता देवी भगवान को ऐसे देखते, भगवान क्या देंगे? हाँ, भगवान का हाथ में कुछ नहीं, लेकिन भगवान का मन में सबसे बड़ा श्रेष्ठ चीज है। तो सीता देवी प्रणाम किए। हाँ, उन्होंने सोचते थे कुछ देंगे, तो उन्हें बोलने का पहले भगवान कहते हैं तुमको हम श्रेष्ठ चीज देती हूँ, तुमको हम श्रेष्ठ चीज देता हूँ। क्या श्रेष्ठ चीज? ना राम का जीवन में सीता का
छोड़कर, सीता को छोड़कर दूसरा कोई पत्नी नहीं आए, तो उन्हें से प्रेम से गदगद हो गए। ये सबसे बड़ा उपहार है। ऐसे तो आदमी गहना देता है, सोना हीरा अंगूठी दे देता है, 5 पत्नी कर लेता है, जो पहला पत्नी उसका हाल क्या होता है। लेकिन भगवान यही शिक्षा दिए, जिंदगी में एक पत्नी आना चाहिए, जिसको लेकर संसार में जीवन यापन करना चाहिए, और वो भगवान का भक्त बनना चाहिए, और पति भी भगवान का भक्त बनना चाहिए। तो भगवान अगर बीच में रह जाएंगे, वहां क्या होगा, आनंद का प्रेम खिलते रहे। ये लोग क्या करता है, बीच में बाली दे देता है, थोड़ा सा पानी आने से क्या होता है, बिखर जाता है। हाँ, ईंट, 2 ईंट का बीच में अगर बाली रहेगा तो क्या होगा, थोड़ा पानी गिरने से अलग हो जाता है। ये लोग का डिवोर्स सिस्टम होने का कारण यही है, बीच में भगवान नहीं है, आकर्षण कहाँ रहेगा। ये क्या होता है, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा होता है, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा हो जाता है, ये लोग क्या होता है, डिवोर्स सिस्टम शुरू हो जाता है। जो भगवान 2 पति पत्नी के बीच में भगवान कांडारी रहेंगे, भगवान कांडारी रहेंगे सीमेंट बनकर, तो अब ये पति पत्नी कभी भी अलग नहीं। 2 एक के लिए एक क्या करने पड़ेगा ना, हर टाइम चिंतन में रहेगा, मेरा पति कहाँ है, मेरा पति कहाँ है। और पत्नी सोचेगी, और पति सोचेगा मेरा पत्नी कहाँ है, पत्नी को छोड़ के एक पल नहीं देता है। संसार आज इतना कठिन हुआ क्यों ना, भगवान को नहीं रखा। ये अपना ढंग से चले, अपना ढंग से जब चले तो शास्त्र नहीं है, भगवान का अनुशासन नहीं है, और भगवान का नियम पर चलता नहीं है, जो इच्छा वही करता है। इसलिए डिवोर्स सिस्टम आ गया बीच में। डिवोर्स का मतलब क्या हो जाता है, छाड़ पत्र। हाँ, तो अग्नि को साक्षी देगा हम लोग आया, ये विवाह बंधन है, विवाह बंधन पवित्र बंधन, इसमें से दैव पुत्र दैव संतान उत्पन्न होता है। और पति पत्नी का बीच में ये सेंस नहीं रहा, अग्नि जो साक्षी देगा हम आए थे, तो उसका थोड़ा दोष हुआ तो हम सहन करेंगे। वो अगर गलत रास्ता में जाता तो उसको हम समझा के सही रास्ता पर लाएंगे, पति हो चाहे पत्नी हो। पति अगर गलत रास्ता में गया, पत्नी का दायित्व है उसको समझा के धर्म रास्ता पर लाना। अब इसलिए पत्नी को बोला था धर्म पत्नी। और ये अगर सदा से रहेगा तो क्या हो, लक्ष्मी रहेंगे। संसार से चारों चीज को हटाने पड़ेगा, और चारों चीज हटेगा तो चारों चीज प्रवेश करेगा। चारों चीज क्या हटाना पड़ेगा, दूध कीड़ा हटाना पड़ेगा, हाँ, और नेशा हटाना पड़ेगा, हत्या करके भोजन करना, मांसाहार भोजन हटाने पड़ेगा, और चौथा जो है अवैध संग हटाना पड़ेगा। तो हम लोग जो दूध कीड़ा हटाएंगे तो सत्य आ जाएगा घर में। दूध कीड़ा जब तक घर में है सत्य नहीं है, जब तक हम नेशा करते हैं तपस्या नहीं है, जब हम लोग हत्या करके भोजन करते हैं दया नहीं है, जो हम लोग क्या करते हैं अवैध संग करते हैं तो सदाचार नहीं है। ये चारों चीज भाग जाता है ये सब करने से। इसमें से क्या करना है, ये चारों को हटा के शहर में जो हम लोग सही चारों चीज लाएंगे, हम लोग घर के जो पिलर मजबूत हो जाएगा, तो संसार आनंद से चलेगा। तो भगवान कहते हैं कैसे और आनंद में चलेगा, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादतः पराशान्ते स्थानं पश्यसि शाश्वतम्। सबसे श्रेष्ठ जो है भगवान कहते तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। हाँ, उनका शरण में शरण लेके चलना चाहिए। जो हम लोग शरण ले लेंगे, भगवान क्या कहते हैं, हम बुद्धि दे देंगे तुम्हें। तेषां सततो युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि जगतं जेन माम प्रजान्ति ते। भगवान कहते हैं हम बुद्धि जोग दे देंगे, बुद्धि दे देंगे। वो जब सेवा में नियुक्त हो जाएगा तो भगवान बुद्धि दे देंगे। जब हम लोग का प्लग को लेकर जो करंट है वहां अगर युक्त कर देंगे तो करंट के लिए चिंता करना नहीं पड़ेगा, करंट अपना से ही आ जाएगा। जब हम लोग प्लग निकाल देंगे क्या होगा, कारण जितना हम लोग अच्छा होने से, जितना घर सजाने से क्या होगा, करंट नहीं आएगा। इसीलिए जब हम लोग भगवान का चरण में सेवा मुखी हो जाएंगे, भगवान का सेवा में हम व्रती हो जाएंगे, वो अपना ढंग से भगवान का कृपा ही आ जाएगी। भगवान इसे सिस्टम करके रखे। जब हम लोग भगवान को प्रणाम करते हैं कृपा आ जाती है, जब हम लोग पूजा करते हैं कृपा आ जाती है। भगवान को जब हम लोग के भक्त बन जाते हैं तो स्वीकार कर लिए हैं भगवान हम आपका दासानुदास है, भगवान तथास्तु कर देते, कृपा कर देते। और जो भगवान का हम लोग मन अर्पण कर देते हैं, भगवान मेरा मन आपका चरण में हटा रहेगा तथास्तु। तो क्या होता है, मन में भी भगवान है, हाँ, तन में भी भगवान है,
और क्या होता है ना, पूजा शरीर करता है, अंग प्रत्यंग भगवान है। और क्या होता है, और नमस्कार जब करते हैं हम लोग का कृपा, भगवान का कृपा भी रहता है, शेर पर भी भगवान कृपा रहता है। इसलिए संसार में सबके लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए, जैसे सबाई सबको शांति में रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरि नाम महाप्रभु की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, भुवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की, श्रीमद् भगवती तथात की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री गुरु महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जैसे संसार में आज देवलोक सब देवता सब आए हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, जैसे प्रभुपाद आए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जैसे गौरकिशोर बाजू महाराज, जैसे ही जगन्नाथ दास बाजू महाराज, ऐसे ही और बहुत गुरु परंपरा में वैष्णव लोग हैं। हाँ, माधवेंद्र पुरी बोलिए, ईश्वरपुरी बोलिए, जैसे जैसे और बहुत, हाँ, सो महाजन भी आए संसार में। संसार कारण क्या है ना, देवी लोग से देवता लोग। हाँ, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, गौर प्रेमानंदे। हम लोग गुरु महाराज भक्तिचर स्वामी गुरु महाराज, उन्होंने भी आए श्री मार्ग। आज संसार को माया ने ही देवता लोग सदगुरु लोग सो दिए, इसलिए हम लोग को सावधान होकर चलते हैं।